स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। कांग्रेस लगातार कई चुनाव हार चुकी है। हाल फिलहाल में बिहार चुनाव की बात कर ले तो कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस जिन तमाम प्रदेशों में जीती है या फिर कांग्रेस की सरकार है उनमें कर्नाटका, इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना, इन तमाम प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम इन राज्यों में कांग्रेस के आपसी मतभेद और मनभेद खुलकर सामने आ रही। खासतौर पर कर्नाटका की बात कर ले। कर्नाटका में फिलहाल ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच लंबे समय से खींचतान जारी है। उनके समर्थक आपस में भिड़े हुए और इसके साथ ही लगातार दिल्ली आने का दौर जारी है कर्नाटका के तमाम विधायकों की तरफ से। अब आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस कर्नाटका में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा और इसके साथ ही क्या कांग्रेस इस बार सही फैसला लेगी, क्योंकि आमतौर पर कांग्रेस के तमाम फैसलों के बाद प्रदेशों में क्या हालात रहते हैं वो हमने महाराष्ट्र में भी देखा था। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी भुवन शर्मा जी जुड़े हुए हैं। भुवन जी, आप फिलहाल एक बंपर जीत एनडीए ने दर्ज की है बिहार में और कांग्रेस की स्थिति सबको पता है। अब महज 3 प्रदेश है जहां पर कांग्रेस की सरकार है और अब कर्नाटका में जिस तरीके की स्थिति है, आप कैसे देख पा रहे हैं कांग्रेस का फ्यूचर? देखिए, कर्नाटका में 2 बड़ी शख्सियतें हैं, एक मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम, नंबर 1 और नंबर 2। और वहाँ पर रोटेशनल सीएम की व्यवस्था कांग्रेस ने बनाई जब सरकार सत्ता में आई। आपको भी अच्छे से याद होगा, उस वक्त बहुत कंट्रोवर्सी चली थी, इसी तरह की बहस चल रही थी कौन बनेगा। दोनों ही बड़े कद के नेता हैं, खांटी कांग्रेसी हैं। ऐसे में सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिवकुमार का जो ये पूरा सिनेरियो है ये पहले से चला आ रहा है, लेकिन अब इसलिए ज़्यादा उग्र हो गया है, तेज़ हो गया है, चर्चा में आ गया, क्योंकि अब वो टाइमलाइन पूरी हो गई है 2.5 साल वाली। और ठीक एक दिन पहले ही हमने ये घटनाक्रम देखना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या है, पहले हम लोग थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं और ये पूरा क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं कि जब 2.5 साल पूरे हुए तो जो उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिवकुमार, उनके समर्थक, उनके करीबी लोग दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए। दिल्ली में कौन बैठे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनसे मुलाकात का तो दौर शुरू हो गया है। डीके शिवकुमार कल दिल्ली में थे, आज वापस कर्नाटका में। आज जब पत्रकारों ने इनसे पूछा कि क्या मुख्यमंत्री बदलेगा, क्या आप सीएम बनेंगे, तो उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिकली जवाब दिया, ये जानते हुए भी कि 2.5 साल वाली का फॉर्मूला तो कांग्रेस पहले ही तय कर चुकी है। उन्होंने कहा कि 140 एमएलए हैं और सभी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, सभी मंत्री बनना चाहते हैं। और इन सब के बीच श्रावणी में आपको बता दूं कि कर्नाटका में सरकार में मंत्रिमंडल के फेरबदल की भी चर्चाएं बहुत तेज हैं, वो कभी भी हो सकता है। तो इन बदलावों के बीच अगर मुखिया बदलने की बात होने लगेगी और कोई भी अब पावर अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता, ये राजनीति का वो सच है जो आज के वक्त हम कर्नाटक में देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस यहाँ कहाँ खड़ी है इसको देखना होगा। आपने अपनी भूमिका में ही इस बात का जिक्र किया कि जिस तरह का चुनावी हार के मोर्चे पर कांग्रेस जूझ रही है, बिहार में ताज़ा हार हुई है और उन सब के बीच जहाँ जहाँ उसकी सत्ता बच भी पाई वहाँ वो इनफाइटिंग का शिकार हो गई। तो कर्नाटका को अगर आप देखेंगे तो एक राजनीति की ऐसी प्रयोगशाला कांग्रेस ने बनाई जहाँ पर सत्ता में हिस्सेदारी का लॉलीपॉप नेताओं को देना शुरू कर दिया और वही अब उनके लिए, कांग्रेस हाईकमान के लिए सिरदर्द बन गया है। तो ऐसे में अब बहुत जल्दी कोई फैसला होगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि नाराजगी अगर बढ़ेगी, 140 एमएलए अगर वो दिल्ली दौड़ने लगेंगे तो आप समझिए कि कितना बड़ा प्रेशर हाईकमान के ऊपर होगा। श्रावणी, बिल्कुल। और भुवन जी, इसके साथ ही अगर कुछ समय पहले का हम जिक्र करें, राहुल गांधी कहीं ना कहीं सिद्धारमैया से काफी नाराज चल रहे थे। वो जिस तरीके के फैसले और बयानबाजी सिद्धारमैया करते आ रहे थे कर्नाटका में, आप उस पर राहुल गांधी नाराज भी चल रहे थे। उन्होंने दिल्ली में आकर हाईकमान से मुलाकात की भी बात रखी थी, लेकिन साफ मना कर दिया गया था कि उनकी मुलाकात नहीं होगी और उसी दौरान डीके शिवकुमार से खड़गे मुलाकात भी कर रहे हैं। तो अब क्या ये संभव है कि जो 2.5 साल का वादा कांग्रेस ने किया था, उस 2.5 साल के वादे को फिलहाल कांग्रेस पूरा करे और सीएम फेस बदल दिया जाए? क्योंकि सिद्धारमैया तो साफ ये कह रहे कि मैं ये कार्यकाल पूरा करूंगा। हाँ, नहीं, वो वही मैं आपसे कह रहा था कि जो मुख्यमंत्री है वो अपनी कुर्सी अपने आप तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन ये बीज जो है वो कांग्रेस ने ही बोया 2.5 साल का। और ऐसे में डीके शिवकुमार के साथ उनके सहयोगियों की अच्छी खासी तादाद है, उनके सपोर्ट में जो एमएलए हैं उसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जब वो दिल्ली आते हैं उनके एमएलए,
तो इस बात पर बहुत सी चर्चाएं होने लग जाती हैं और कांग्रेस का हाईकमान भी परेशान उठता है। तो ऐसे में आप समझिए कि अगर एक धड़ा वहाँ की सरकार का, वहाँ के विधायकों का बड़ा धड़ा अगर दिल्ली पहुँच करके इस बात को उठाने लगे कि वो अपनी मांग नहीं उठा रहे हैं, जो शर्तें, जो बातें कांग्रेस ने कही थी सरकार बनाते वक्त, वो उसी को फॉलो करने का रिमाइंडर दे रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि यहां पर अब कांग्रेस का हाईकमान क्या फैसला लेता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डीके शिव कुमार की हम बात कर रहे हैं, उनके विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, जो फ्रेश विजुअल्स आए हैं। बहुत कम बोलते हैं और डिप्लोमेटिक बोलते हैं, सीधा नहीं बोलते हैं। अगर आप उनका सोशल मीडिया भी देखेंगे तो उनका एक एक्स पर एक क्रिप्टिक सा मैसेज आया, जिसको मैं पढ़ के बता देता हूं। हालांकि वो कन्नड़ में था, लेकिन उसको अगर हम थोड़ा सा उसका हिंदी रूपांतरण देखेंगे तो मोटे तौर पर उसका मतलब ये होता है कि जहां मेहनत होती है वहां फल मिलता है, जहां भक्ति होती है वहां भगवान होते हैं। तो ये मेहनत, फल, भक्ति, भगवान, ये जो शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो हाईकमान को ही एक तरीके से अपनी बात वहां पहुंचाना चाह रहे हैं कि भाई हमने आपकी भक्ति की है, आप ही हमारे भगवान हैं, और हमने मेहनत की थी चुनाव में, हमारे विधायकों ने मेहनत की थी, मेरे सपोर्टर्स ने मेहनत की थी, उसके बूते हम सरकार बना पाए हैं, तो उसका फल मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कांग्रेस हाईकमान ने क्या कहा है इसको लेकर के भी जो है श्रावणी कुछ खबरें हमारे पास छन करके आ रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। उनका कहना है कि कोई नेतृत्व परिवर्तन योजना पर नहीं है। ये बात दोनों पक्षों को साफ साफ कह दी गई है। और सिद्धरामैया के करीबी सहयोगियों ने सार्वजनिक कार्य मंत्री सतीश जरकीहोली के घर पर एक डिनर मीटिंग की है, जिसमें कई सारे बड़े नेता शामिल थे। और इस बैठक में सीएम का समर्थन करने के लिए अहिंदा कार्ड के इस्तेमाल की बात आ रही है, तो जिससे कि सिद्धरामैया को किनारे ना किया जाए, ऐसा हाईकमान पर दबाव बनाया जाए। तो दोनों तरफ से तलवारें निकाल ली गई हैं। ये लड़ाई अभी नाम लेकर के नहीं कही जा रही है। उधर सिद्धरामैया क्या कह रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। सिद्धरामैया से जब पूछा पत्रकारों ने कि भैया डीके शिव कुमार तो ये बातें कह रहे हैं कि 140 एमएलए हैं, उस पर भी तंज कसा था। हाँ, सब मंत्री बनना चाहते हैं। देखिए वो अपनी बात नहीं कर रहे, अगर 140 एमएलए सब मंत्री बनना चाहते तो महत्वाकांक्षाएं बता रहे हैं कि महत्वाकांक्षा हर किसी के अंदर है। लेकिन सिद्धरामैया ने इस पर जो रिएक्ट किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिद्धरामैया जो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि चाहे वो सिद्धरामैया हो, चाहे वो डीके शिव कुमार हो, चाहे वो कोई भी विधायक हो, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, हाईकमान जो फैसला करेगा उसे उन्हें मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भुवन जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है? तमाम प्रदेशों में जहां जहां कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, वहां पर आपसी मतभेद के साथ मनभेद इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पार्टी हित के ऊपर चला जाता है, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को उठाना पड़ता है। बाद में कांग्रेस जो फैसले लेती है उसका कोई मतलब नहीं बचता। चाहे हम हरियाणा की बात कर ले, चाहे अन्य प्रदेशों की बात कर ले, स्थिति अमूमन यही रही है कांग्रेस की। चाहे पार्टी अलायंस की बात कर ले, इंडिया गठबंधन को लेकर जोर शोर से आप नारे लगाए गए, मैदान में उतरे, तमाम पार्टी एकजुट हुए, फिर धीरे धीरे किस तरीके से पार्टियां बिखरी हुआ हमने भी देखा था। अब कर्नाटक में भी यही स्थिति है। तो कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है भुवन जी की, कहां पे कमी रह रही है कि उनके तमाम कार्यकर्ता मंत्रियों के बीच इस तरीके का मनमुटाव हो रहा है जो हाईकमान आलाकमान नहीं सुलझा पा रहे? बिल्कुल। और एक तो है नेतृत्व संकट, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कांग्रेस इससे हमेशा से जूझती रही है। वो ये तय नहीं कर पाती, इस फैसले पर नहीं पहुंच पाती कि उसे, अगर उसने सरकार बना ली तो उसको सत्ता की बागडोर किसके हाथों में सौंपनी चाहिए, जिससे सत्ता का भी संतुलन बना रहे। अब कर्नाटक में आपने एक मयान में दो तलवारें तो घुसा दी, अब आप पछता रहे हैं। तो ये जो मैं फिर शुरुआत में कहा था कि जो बीज कांग्रेस आज जो जितना भी तनाव माहौल देख रहे हैं हम कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक, वो कांग्रेस का ही बोया बीज है जिसका फल, अब फसल वो काट रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा। और मैं फिर वही कहूंगा, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों बड़े पद के नेता हैं, इसीलिए एक को सीएम एक को डिप्टी सीएम बनाया गया। जिसको डिप्टी सीएम बनाया गया जाहिर तौर पर वो डिमोट माना जाएगा, लेकिन उसको भी तो प्रमोट करने की बात आप ही ने 2.5 साल भी कही थी। तो वही रिमाइंडर बार बार कार्यकर्ता दे रहे हैं। और जो जानकारी हमारे पास है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दिल्ली में जिस तरीके से शिव कुमार के समर्थकों का आगमन बढ़ता जा रहा है, उसमें कई विधायक, करीब करीब 12 और विधायक अगले दिन पहुंचे। उससे पहले 2-3 और विधायक पहुंचे थे जो ठीक ठाक पुराने विधायक हैं वहां के, और उसके पहले कई एमएलसी भी दिल्ली कांग्रेस महासचिव से मिलने पहुंचे। तो बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। और अगर ये पहुंचने का सिलसिला जारी रहा
तो राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी, सरकार अस्थिर होने लग जाएगी। और इन सब के पीछे फिर मैं बोलूंगा कि जो शिव कुमार के समर्थक हैं उनकी भी महत्वाकांक्षा है, क्योंकि हर कोई, जैसा कि शिव कुमार ने कहा, हर कोई मंत्री बनना चाहता है। तो अगर शिव कुमार को 2.5 साल बाद सीएम का लॉलीपॉप दिया गया होगा तो शिव कुमार ने अपने समर्थकों लेकिन को भी कोई कांग्रेस ना को कोई बच के रहना चाहिए आश्वासन। भुवन जी, कहीं बीजेपी इसका फायदा उठाना नहीं जाए। देखिए यही तो होता है, यही होता है राजनीति में, जो अवसर है उसको तलाशा जाता है। और कांग्रेस ने यहां पूरी पिच तैयार कर ली है बीजेपी के लिए बैटिंग करने के लिए। तो कांग्रेस पिच तैयार कर रही है और बीजेपी आकर इसमें बैटिंग करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मुझे लगता है इस तरफ इसको बीजेपी लपकने से चूकेगी नहीं। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इसे कैसे मैनेज करती है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इसे मैनेज कर पाएंगे या ये इनफाइटिंग और बड़े लेवल पर हमें दिखाई देगी। तो भुवन जी, देखना महत्वपूर्ण होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस पूरी परिस्थिति को कैसे टैकल करते हैं। क्या उन्होंने जो वादा किया था कर्नाटक में सरकार बनने से पहले, वो वादा वो निभाते हैं या फिर सिद्धारमैया को ही सीएम रहने देते हैं? और अगर ऐसा है तो आपसी मनमुटाव कैसे दूर करते हैं? ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए होगी, लेकिन इससे कांग्रेस कैसे निकलती है देखना महत्वपूर्ण होगा। आप सभी दर्शकों का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।